जय श्री सीताराम। भक्तजनों, इस कथा को आप जब सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि बहनों भाइयों ये कथा कुछ नया ख्याल लेकर आ रही है और इस कथा को सुनने वाला भगवान का भक्त बन जाता है और माँ लक्ष्मी उस पर बहुत कृपा करती हैं, क्योंकि ये मोर मोरनी की कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बहनों भाइयों, तो कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बहनों भाइयों इस चैनल के माध्यम से आप लोग नई नई कथाओं को हमेशा सुनते रहेंगे। प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ नया अवश्य मिलेगा। तो इसलिए अब आइए ज्यादा ना बात करते हुए सुनते हैं मोर और मोरनी की कहानी। एक समय क्या हुआ, एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। वो बहुत ही प्यार से रहते थे, कोई ना लफड़ा था न कोई झगड़ा था। जंगल में आराम से दाना पानी चुगते थे और शाम को बैठ करके एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। एक बार क्या हुआ, मोरनी कहने लगी, स्वामी जी इस जंगल में रहते रहते बहुत समय हो गया, चलो कहीं भ्रमण करते हैं। मोर कहने लगा, प्यारी इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर, इसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो मेरी बात मानो, आप यहीं रहो, हम लोगों को यही आनंद आ रहा है। मोरनी ने कहा, नहीं स्वामी, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, तभी जीवन का पूर्ण आनंद आएगा। मोर के मना करने पर मोरनी नहीं मानी। बहनों भाइयों, मोर ने भी मोरनी की बात को मान लिया और उन्होंने ये निश्चय किया कि कल हम दूसरे जंगल में अवश्य जाएंगे। तो उसी समय क्या हुआ, दूसरा दिन भी हो गया। मोर और मोरनी दोनों चल दिए और जाकर के दूसरे जंगल में पहुंचे। दूसरे जंगल का राजा बहुत ही प्रतापी था और उस राजा को करेगो शास्त्र का ज्ञान भी था। बहनों भाइयों, क्योंकि वो राजा पशु पक्षियों की बात को समझ लेता था। उसे ये ज्ञान होता था कि कौन सा पशु कौन सी पक्षी क्या बात कर रहे हैं, वो सब बातों को समझ लेता था। उसी जंगल में जाकर के मोर और मोरनी दोनों रहने लगे। एक समय क्या हुआ कि वो जंगल का जो राजा भोजन करने बैठा था, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, मुझे थोड़ा भोजन दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो रानी बहुत ही राजा से प्यार करती थी। इतना ही नहीं, वो अपने स्वामी के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहती थी। तो रानी ने कहा, स्वामी जी आप चिंता न करो और मैं अभी भोजन लेकर के आ रही हूँ। तो रानी ने जाकर के सुंदर ताजा भोजन एकदम से बनाया और बनाने के बाद वह आकर के थाली राजा के सामने रख दी, क्योंकि राजा थका हुआ भी था। कभी कभी राजा आखेट पर भी जाया करता था, तो उस दिन आखेट करके ही राजा वहाँ पर आया था। तो जब भोजन राजा करने को बैठे, उसी समय क्या हुआ बहनों भाइयों, उसी समय वहाँ पर एक भूखी प्यासी एक चींटी चली आ रही थी। चींटी ने देखा तो राजा ने जैसे खीर का दाना उठाया, तो एक खीर का चावल जो था वो नीचे गिर गया। जब थाली के नीचे गिर गया, उस चींटी ने देखा ये तो दाना बड़ा सुंदर मिल गया है, इसे खाकर मैं और मेरे परिवार का पेट भर जाएगा। तो बहनों भाइयों, उससे चींटी ने उस दाने को उठा लिया। जब उस दाने को चींटी ने उठा लिया और लेकर के वो चींटी चल दी, उसी समय क्या हुआ, एक चींटा भी भूखा प्यासा घूमता हुआ वहीं पर आ पहुंचा। उसने चींटी को दाना दबोचा हुआ देखा, क्योंकि चींटी में इतनी ताकत होती है कि वो अपने वजन से 7 गुना वजन ज्यादा उठा सकती है, और चींटे में ताकत होती है अपने से 3 गुना वजन उठाने की।
चींटी ने कहा, यह दाना तो बड़ा सुंदर है। एकदम से चींटा दौड़ता हुआ चींटी के पास में पहुंचा। जब चींटी के पास में पहुंचा तो चींटा कहने लगा, बहन चींटी, ये दाना मुझे दे दो। चींटी कहने लगी, क्यों तुम्हें दे दें? क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से उठा करके लाई हूँ। चींटी ने जब ऐसा कहा तो चींटा कहने लगा, अरे बहन, तुम तो दूसरा दाना भी उठा सकती हो। चींटी कहने लगी, मैं क्यों उठा सकती हूँ? अरे तुम चले जाओ, राजा अभी भोजन ही कर रहे हैं, और जाकर के तुम उनकी थाली से एक दाना ले आओ, तो तुम्हारे पास भी दाना हो जाएगा और मेरे पास भी खाने के लिए मेरे पास कोई कमी नहीं होगी। चींटा कहने लगा, अरे मैं कैसे जाऊं, मुझे राजा मार देगा। चींटी कहने लगी, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी मार देगा, तो इसलिए मैं तो जा नहीं सकती हूँ। लेकिन बहनों भाइयों, राजा ये सब बातें सुन रहा था, उसे खरगोश शास्त्र का ज्ञान भी था। वो चींटी और चींटा की दोनों की बातें सुन रहा था। तब तक चींटा कहने लगा, बहन जाती हो कि नहीं, क्या मैं भूखा मर जाऊं? चींटी कहने लगी, देखो राजा की तरफ, राजा लग रहा है कि हमारी बात को सुन न रहा हो, क्योंकि वो हमारी तरफ ही देख रहा है। चींटा कहने लगा, छोड़ो ये बातें, भला मानव हमारी तुम्हारी बात को कैसे समझ सकता है? चींटी कहने लगी, तुम ही चले जाओ। तो बहुत सुंदर सा उत्तर दिया। चींटा कहने लगा, चला जाऊं, क्योंकि मैं शूद्र हूँ और तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारा जाना बहुत अच्छा है। तुम थाली के किसी भी कोने में घूम आओ, भोजन राजा का अशुद्ध नहीं होगा। अगर मैं जाऊंगा तो राजा का भोजन अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि चींटा चींटी ने एक बात और कही थी। जब चींटी ने ज्यादा कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तो चींटा ने कहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इसलिए बहनों भाइयों, चींटी ने कहा कि राजा बात सुन रहा है। चींटा ने कहा, अगर सुन रहा है तो हमें भी कुछ कहना चाहिए, ये बात किसी दूसरे को पता ना लगे। तो चींटी और चींटा ने ये श्राप दे दिया कि अगर राजा दूसरे को हमारी बात को अगर बताएगा तो ये पत्थर का हो जाएगा। राजा ने वो श्राप सुना तो राजा विचलित हो गए। राजा सोचने लगे, अगर मैं ये बात बता दूं तो फिर मैं पत्थर का हो जाऊंगा। ये सुनकर राजा को हंसी आ गई। जब राजा को हंसी आ गई, सोचने लगे, राजा वास्तव में चींटा और चींटी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, ये बात मानव नहीं कह सकते हैं। चींटा और चींटी में कितना ज्ञान है। हंसी देख करके रानी चौके से बाहर निकली तो उसने सोचा, जरूर हमसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा हंस रहे हैं। अब रानी राजा के पास पहुंची, सोचने लगी, ऐसा न हो कि भोजन में कोई गलती हो गई हो, या फिर हमसे कोई चौके में गलती हो गई हो, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, इसीलिए तो राजा साहब हंस रहे हैं। रानी पास में बैठ करके राजा से पूछने लगी, स्वामी आप क्यों हंस रहे हैं? इस हंसी का कारण हमें बताने की कृपा करें। अब राजा सोचने लगे कि चींटी और चींटा का श्राप लगा हुआ है कि अगर कोई बात मैं इनकी बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, इसलिए बताना नहीं चाहिए। रानी कहने लगी, क्या सोच रहे हो? राजा कहने लगे, सोच नहीं रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। रानी बोली, क्या विचार कर रहे हो? अब तो रानी समझ गई जरूर कोई गहरी बात होगी, तभी तो राजा हमें नहीं बता रहे हैं। तो रानी ने फिर अनुग्रह किया, कहने लगी कि हमें बताओ जरूर क्या बात है, आप किस लिए हंसे? राजा कहने लगे, रानी साहब ये बातें छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बताएं तो क्या बताएं, यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। अरे यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी तो रानी ठहरी, त्रियाहट तो बड़ा मजबूत होता है। तो रानी कहने लगी, स्वामी जी आपको बताना ही पड़ेगा, लगता है मुझ में आपको विश्वास नहीं रहा,
इसलिए मैं समझ गई हूँ कि आप मुझे ऐसे प्रेम नहीं करते हो। अगर प्रेम ही करते होते तो मुझ में विश्वास होता, आप क्यों नहीं बता रहे हो? राजा समझ गए, अब क्या करें, अगर नहीं बताएं तो विश्वास जाता है, रानी जीवन भर के लिए मुझसे रूठ जाएगी और बताता हूँ तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। अब राजा बहुत चिंतित हैं। तो राजा कहने लगे, अगर बात पूछनी है तो रानी ध्यान रखना कि मैं तुम्हें जो बात बताऊंगा फिर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी अब तो सोचने लगी, इसका मतलब है कि जरूर कोई गुप्त बात है जो राजा मुझे बताना नहीं चाहते हैं। अब कुछ भी हो जाए, अब तो मैं पूछ करके ही रहूंगी। अब रानी और कहने लगी, वो कुछ भी हो जाए आप मुझे जरूर बताएं, मैं कभी चिंता नहीं करूंगी। राजा कहने लगे, नहीं रानी, तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा, समझ लो। रानी कहने लगी, नहीं, आप मुझे अवश्य बताएं। अब राजा चक्कर में पड़ गया, सोचने लगा, तो यहाँ नहीं, चलो जंगल में नदी के किनारे तुम्हें ये बात सारी मैं बताऊंगा। क्योंकि वो सोचने लगा कि मैं पत्थर का बन भी जाऊंगा तो नदी के किनारे पड़ा रहूंगा, कभी न कभी महात्माओं के आने से हमारे पत्थर के ऊपर चढ़ पड़ जाएगा तो हो सकता है मेरा उद्धार हो जाए। तो राजा रानी को लेकर के जंगल में पहुंचे। इधर वो मोर मोरनी राजा रानी को आते देखा, सोचने लगे कि ये दोनों जंगल में क्या कर रहे हैं। अरे अगर राजा अकेले आते तो समझ जाता खेत के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो राजा रानी दोनों आ रहे हैं। मोरनी कहने लगी, स्वामी देखो, चेहरा दोनों का उदास लग रहा है, चलो देखते हैं क्या कारण है। मोर मोरनी तो वहीं पास में बैठ गए। इधर राजा फिर आकर के कहने लगा नदी के पास, हे रानी साहिबा, अब भी बात है मान लो, क्योंकि मैं यहाँ से फिर महलों पर वापस नहीं जा पाऊंगा। रानी मेरी बात मान लो, मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी कहने लगी, ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बात बिल्कुल सत्य है, जो राजा मुझे बताना नहीं चाहते हैं। ऐसी कोई बात है, मैं पूछ के ही रहूंगी। रानी कहने लगी, कुछ भी हो जाए मुझे बताओ जरूर। तो राजा पानी में के पास में जाकर के पहुंच गए नदी के किनारे, और राजा ने बात बताना चालू कर दी। जब आधी बात बताई तो राजा आधा पत्थर का हो गया। राजा कहने लगा, अब भी वक्त है रानी, मैं तुमसे बात भी करता रहूंगा, देखता भी रहूंगा, क्योंकि मैं अभी आधा पत्थर का हुआ हूँ। मेरी बात मान लो, आगे ना पूछो। रानी कहने लगी, अभी तो थोड़ी सी बात रह गई, स्वामी वो भी बता दो। तो राजा ने और बात बढ़ाई तो गर्दन तक पत्थर का हो गया। राजा फिर कहने लगा, रानी बात मान लो, इतना हट मत करो, मैं पत्थर का पूरा बन जाऊंगा। रानी कहने लगी, जरा सी तो बात रह गई है, वो भी कह दो। तो राजा ने जो और बात रही वो भी कही, तो राजा पूरा पत्थर का हो गया। जब राजा पत्थर का हो गया, अब तो रानी ने देखा, अब वो उठाने लगी, लेकिन राजा भारी था और पत्थर का बन गया तो और भारी बन गया। अब तो रानी से उठ ही नहीं रहा था। तो रानी फूट फूट के रोने लगी, मैंने क्या कर लिया? मैंने जिद करके छोटी सी बात को पूछ करके अपने स्वामी को पत्थर बना दिया। आज भी स्त्रियां बाद में पछताती हैं। जब पति पर कोई आहत हो जाता है तब वो सोचती है, मैं ऐसा ना करती तो आज मेरे पति मेरे सामने होते। लेकिन बहनों भाइयों, अब रोने से क्या फायदा है। इधर मोर मोरनी को सारी बात पता थी। मोर मोरनी सोचने लगे, अब क्या किया जाए। अरे ऐसा क्या हुआ, राजा पत्थर के हो गए? मोरनी कहने लगी है, स्वामी जी, रानी कितना फूट फूट के रो रही हैं, ऐसा करो इनका दुख दूर किया जाए। मोर कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हम जिस जंगल में रहते थे वहीं बड़े आनंद से रहते थे, लेकिन त्रियाहट, बालहट, राजहट बहुत बुरा होता है। तुमने भी मेरी बात को नहीं माना और जंगल में आ बसे। अब ये तो झंझट लग गई है।
अब बताओ रानी के दुख को कैसे दूर किया जाए। मोरनी कहने लगी, स्वामी कुछ भी हो, इतना ये बिलक बिलक के रो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो मोर ने मोरनी की बात को फिर मान लिया और दोनों रानी के पास में पहुंच गए। कहने लगे, तुम क्यों परेशान हो? तो रानी कहने लगी, मेरे स्वामी पत्थर के हो गए, एक छोटी सी बात मैंने जिद करके पूछ ली और वो दोनों पत्थर के हो गए। अब मेरे स्वामी पत्थर के हो गए, अब मैं कहीं की नहीं रही, बिना स्वामी के मेरा जीवन व्यर्थ है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मोर मोरनी सोचने लगे, वो कौन सी बात है जिसको कहने पर राजा पत्थर के हो गए? रानी कहने लगी, तो सुनो मैं तुम्हें भी बताती हूँ। रानी ने भी वो चीटा और चीटी की जो बात थी वो मोर मोरनी को जैसे सुनाई और सुनाने के बाद रानी भी पत्थर की हो गई। पत्थर की होने से पहले रानी कहने लगी, इस बात को जो भी सुनाता है वो पत्थर का हो जाता है, मैं भी पत्थर की होने जा रही हूँ। और रानी भी पत्थर की हो गई। अब मोर मोरनी ने जो इस कथा को सुना, अब सोचने लगे अब क्या होगा। राजा ने ये बात सुनाई चीटा चीटियों के श्राप की, तो राजा भी पत्थर के हो गए। रानी ने सुनाई, रानी भी पत्थर की हो गई। अगर मैं और तुम में से भूल से भी अगर ये बात निकल गई तो हम दोनों पत्थर के हो जाएंगे। मोर कहने लगा, मोरनी हम तो पड़ गए झंझट में, हमारा तुम्हारा तो जीवन बेकार हो गया। अरे कहीं धोखे से कोई भी बात अगर निकल गई तो हम दोनों पत्थर के हो जाएंगे। अब क्या करें, अब तो बड़ी मुसीबत है। तो मोर मोरनी बहुत चिंता करने लगे, लेकिन चिंता दूर कैसे हो। मोर सोचने लगा, 2-4 दिन के बाद भोजन पानी भी त्याग दिया, अब क्या खाएं, न खाने में मन लग रहा है, न बैठने में मन लग रहा है, न सोने में मन लग रहा है। मोर कहने लगा, मोरनी अब क्या किया जाए। एक बार मोर के मन में विचार आया और वो कहने लगा, हे मोरनी, जो श्राप राजा को लगा था वो श्राप तो चीटा और चीटी ने दिया था, अब वही श्राप के कारण राजा पत्थर के हो गए, और उसी श्राप के कारण रानी भी पत्थर की हो गई। उसी श्राप के कारण हम और तुम भी पत्थर के हो सकते हैं। तो ऐसा करो, जिन्होंने श्राप दिया है उसे ही धरती से मिटा दिया जाए तो ये श्राप ही मिट जाएगा। मोर मोरनी ने ये निश्चय किया कि संसार में जितने चीटा चीटियां हैं इनको सबको खा जाओ, और खाने के बाद न श्राप रहेगा न चीटा और चीटी रहेंगे। दोनों ने ये निश्चय किया। अब दोनों को ये बात भी अच्छी लगी। अब मोर मोरनी ने क्या किया कि चीटा और चीटियों को खाना चालू कर दिया। अब तो इतना जंगल में जितना चीटा चीटी था सब मोर जहाँ भी चीटी को देखते तो दबोच लेते, चीटा को देखते तो दबोच लेते, और जंगल के जितने सारे चीटा चीटियों को उन्होंने देखा सबको खाने लगे। चीटा और चीटियों में आतंक मच गया, भय हो गया, अगर मैं बाहर देखें जाएंगे तो हमें मोर मोरनी खा जाएंगे। तो चीटा चीटियों ने क्या किया कि भीतर जमीन में बिल बना करके रहने लगे। चलो जीवन तो बच जाएगा, लेकिन बहनों भाइयों कब तक रहे बिलों में छुपकर। अरे भूख तो ऐसी होती है जो अच्छे अच्छों को बाहर निकाल देती है। भोजन बिल में कहाँ रखा, बिल में तो केवल बैठ सकते हो और भोजन तो बाहर ही मिलेगा खाने के लिए। तो चीटा चीटी सोचने लगे क्या करें। एक बिल में चीटा और चीटी दोनों रहते थे। चीटी कहने लगी है, हे चीटे, बाहर जाएंगे तो मोर मोरनी खा जाएंगे। तो चीटा कहने लगा, अगर बिल में रहेंगे तो हम भूखों मर जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों चीटा और चीटी ने श्री हरि का ध्यान किया, भगवान की भक्ति में लीन हो गए, और ऐसे लीन हो गए कि उनको भूख और प्यास की कोई सुध ही ना रही। चीटा और चीटी भक्ति करने लगे। भगवान ने उनकी भक्ति को देखा
तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने आकर के चीटा और चीटी को दर्शन दिए। कहने लगे, क्या मांगना चाहते हो? जो वरदान मांगना हो सो मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। चीटा और चीटी कहने लगे, प्रभु अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं भूख के कारण बहुत व्याकुल था, इसलिए हमारे पेट में गांठ लगा दो, ना पेट रहेगा और ना मुझे लगेगी भूख, इसलिए आप हमारे पेट में ही गांठ लगा दो। जब चीटा चीटी की बात को सुना तो भगवान ने एवं मस्त कह दिया, चीटा और चीटी के पेट में गांठ लग गई। आज भी चीटा और चीटी को जब आप देखेंगे तो इनका पेट नहीं होता है, पेट के पास में गांठ सी लगी होती है। इसके बाद भगवान कहने लगे, और क्या चाहते हो? कहने लगे, मुझे मोर और मोरनी बहुत परेशान करते हैं, बाहर देख ले तो दबोच लेते हैं और बिना कसूर के मुझे खा जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि वे मेरे वंश को ही नष्ट कर देंगे, तो भगवान उनको आपको रोकना होगा। भगवान श्री हरि कहने लगे, तुम चिंता न करो, और जाकर के वो मोर और मोरनी के पास में पहुँचे। मोर और मोरनी ने भगवान श्री हरि को देखा तो दोनों ने प्रणाम किया। भगवान कहने लगे मोर और मोरनी से कि तुमने जंगल में चारों तरफ आतंक मचा रखा है, तुम चीटा चीटियों को क्यों खा रहे हो? मोर और मोरनी कहने लगे, भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। चीटा और चीटियों के श्राप के कारण ही ये राजा पत्थर का बन गया, और रानी ने जो बात बताई तो वो भी पत्थर की हो गई, और वो बात मुझसे अगर किसी ने पूछ ली या मेरे मुख से धोखे से निकल गई तो मैं भी दोनों पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए मैं चीटा और चीटियों को ही नहीं रखूंगा, जो कि इनका श्राप इस संसार में फलीभूत हो सके। भगवान कहने लगे, अब तुम चिंता न करो, चीटा और चीटियों का दिया हुआ श्राप समाप्त हो चुका है, क्योंकि श्राप उन्हीं को लगता है जो संसार में पाप करते हैं। इसलिए तुम चिंता न करो, ये बात बताने पर भी तुम पत्थर के नहीं बनोगे। मोर मोरनी बड़े प्रसन्न हुए। अगर ऐसी बात है तो प्रभु ये राजा पत्थर का क्यों बन गया? ऐसा क्या पाप किया था? तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि राजा ने करे को शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था, और इस शास्त्र के द्वारा ये पशु पक्षियों की बात अवश्य सुन लेता था। ये कुछ भी कहते थे तो राजा उनकी बात को समझ लेता था, और राजा को इस शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा जी चाहे वो शरीर धारण करने की विद्या भी मालूम थी। राजा अगर चाहता तो वो ही शरीर धारण कर लेता, तो राजा पशु पक्षियों का शरीर धारण करता, फिर उनके साथ में संभोग करता था, और जब उनके संतान ठहर जाती थी तो राजा अपने रूप में आकर के और उन्हें देख करके बहुत प्रसन्न हुआ करता था। तो राजा ने इतना पाप किया तभी ये पत्थर का बन गया है। तो मोरनी कहने लगी, तो राजा ने जब पाप किया पत्थर का बन गया, रानी क्यों पत्थर की हो गई? भगवान श्री नारायण कहने लगे कि जो राजा पाप करते थे रानी ने कभी उसे मना नहीं किया, और उसके पाप में भागीदार होकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी, तो इसीलिए रानी को भी ये दुख मिला और उसे भी पत्थर का बनना पड़ा। मोर मोरनी कहने लगे, तो इस श्राप से इनकी मुक्ति कब होगी? भगवान श्री नारायण कहने लगे, चिंता न करो, जिस समय सप्त ऋषि हमारे भक्त इस नदी के किनारे जल लेने आएंगे तो इन दोनों शिलाओं के ऊपर उनका चरण पड़ेगा, और तभी राजा और रानी का उद्धार भी हो जाएगा। और आप चिंता न करें, आप पाप से मुक्त हैं, मोर मोरनी तुम्हें श्राप नहीं लगेगा। इतना कहे श्री नारायण भगवान ने जब इतनी बात कही तो मोर मोरनी बड़े प्रसन्नता के साथ नाचने लगे। इतना नाचे, झूमने लगे,
जब झूमते झूमते मोर की नजर पड़ी अपने पैरों की तरफ, तो मोर सोचने लगा मेरे पैर कैसे हो गए। अरे मेरा शरीर इतना सुंदर है, लेकिन पैर मेरे कैसे हो गए हैं। श्री हरि नारायण से मोर मोरनी कहने लगे, हमारे पैर ये बहुत बदसूरत हो गए हैं, इनमें दरार पड़ गई है, ऐसा क्यों हुआ। श्री हरि भगवान कहने लगे, पाप का तो फल सभी को मिलता है। तुमने पता नहीं जंगल की कितने चीटा और चींटियों का भोजन किया है, बेकसूर उनको मारा है, तो इसी पाप के कारण तुम्हारे पैर अभी खराब हुए। और ज्यादा तुम अगर पाप करते, जीवों की हत्या ज्यादा करते, तो तुम्हारा शरीर भी दरार पड़कर फट जाता। इसलिए अच्छा रहा जो तुम चींटियों का भोजन करना तुमने बंद कर दिया है। उसी समय से मोर और मोरनी चींटियों का भोजन करना बंद कर दिया। आज भी कोई मोर मोरनी चींटा और चींटी को नहीं खाते हैं। उन्होंने संकल्प लिया, हे प्रभु, अब मैं कभी चींटा और चींटी का शिकार नहीं करूंगा, और जब भी नृत्य करूंगा तो तुम्हारा नाम लेकर के बोल बोल के नृत्य करूंगा। ऐसा भगवान से उन्होंने कहा। तो श्री हरि कहने लगे, जो भी जीवों की हत्या ज्यादा करते हैं, उनके शरीर में दाने पड़ते हैं, फूटते हैं, कैंसर बनते हैं और दरारें पड़ जाती हैं, वो बेमौत ही मर जाते हैं। इसलिए हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बहनों भाइयों, इतना कहकर श्री हरि वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। तभी से मोर और मोरनी नृत्य करते हैं और जय श्री राधे जय श्री कृष्णा भी बोलते रहते हैं। तो बहनों भाइयों, इस कथा को जो भी सुनेगा उसके समस्त पाप दूर हो जाएंगे और उसे भगवान नाम में रुचि होगी, हरि के नाम में उसका मन लगेगा। तो कथा कैसी लगी कहानी, आप हमारे गुरु ज्ञान चैनल को लाइक करके और जय श्री राधे अवश्य लिख दें। जय श्री राधे।